अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। हमारी एक्सरसाइज चल रही 2.2। क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 4-5 पार्ट्स अलग अलग हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट जो हमारा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं। इसका सबसे आसान तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट, तो हम यहाँ वही करेंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस 4s को हम ब्रेक कर देंगे माइनस टू एस में, और ये आ गया +1। और यहाँ पर दोनों पे अगर देखा जाए तो हमें 2s कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ से हम 2s कॉमन निकालेंगे। 2s कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर बचेगा 2s और यहाँ बचेगा माइनस का 1। और इन दोनों टर्म्स में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमें कुछ खास कॉमन नहीं दिख रहा है, सिर्फ -1 दिख रहा है। तो हम यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे -1, तो हमारे पास बचेगा प्लस का 2s माइनस का 1। अब कुछ बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये प्लस का माइनस कैसे हो गया। तो देखिए इसका तरीका ये है, हमने दोनों में से -1 कॉमन लिया यहाँ से। तो अगर इसको हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं मल्टीप्लाई करके, तो -1 का मल्टीप्लाई हम 2s के साथ करेंगे तो -2s मिलेगा, और हम -1 का मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। आप ऐसे करके चेक कर सकते हैं कि आपने सही सॉल्व किया है कि नहीं। यहाँ तक हमने कर लिया। सॉरी, इसको पहले हमें 0 के बराबर भी करना था, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि अगर हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं तो जो हमारी इक्वेशन है उसको हमें 0 के बराबर रखना होगा। अब हमें दिख रहा है कि हमें इस फर्स्ट टर्म में, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, दोनों में एक चीज कॉमन दिख रही है, वो है 2s माइनस 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले हम 2s माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1 हमने कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास बचा 2s, सेकंड टर्म में हमारे पास बचा 1 इज इक्वल टू 0। अब बात फिर वही आती है कि अगर दो टर्म्स हमारे पास में हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। हम दोनों को बारी बारी 0 के बराबर रखेंगे और इनकी वैल्यूज निकालेंगे। तो पहले हम इसे 0 के बराबर रखते हैं, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर हो गया 1 और s बराबर हो गया 1/2। s बराबर 1/2 आ गया, सॉरी। और अगर हम इस सेकेंड टर्म को भी बराबर रखते हैं 0 के, तो ये भी हमारा आंसर सेम ही आएगा, बिकॉज दोनों हमारे 2s माइनस 1 ही हैं। फिर भी चलिए, कोई बच्चा अगर कहेगा तो इसको हम कर देते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर आ गया 1/2। ये हमारे अल्फा और बीटा आ गए हैं। अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2। अल्फा और बीटा हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, इन्हें वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने का तरीका क्या था, हमने आपको पहले बताया था कि हमें मल्टीप्लाई करना है अल्फा मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, पहले तो हमें अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और फिर हम यहाँ पर करेंगे अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू c/a। तो पहले अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। अल्फा हमारे पास में आया है 1/2 प्लस बीटा हमारे पास में आया है 1/2। a b और c हमें निकालना होगा हमारी इक्वेशन को देख के। अगर इक्वेशन को देखा जाए, a की जगह हमारे पास है 4, यहाँ पर हम कोने में इधर लिख लेते हैं। a की जगह हमारे पास है 4, b की जगह पर हमारे पास में है माइनस का 4 माइनस का 4, और c की जगह हमारे पास में है 1। ओके, तो अब हम इसको वेरीफाई करके चेक करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू हमने रख दी, बीटा की वैल्यू हमने रख दी, और -b/a। तो माइनस की जगह पहले माइनस, और b की जगह हमारे पास है माइनस का 4, एक, और a की जगह पर है 4। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस 1/2 में पता है 1/2 हाफ होता है, हाफ प्लस हाफ करने पर आएगा 1, शुड बी इक्वल टू, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर बनेगा प्लस, प्लस 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा LHS इज इक्वल टू RHS, ये तो प्रूफ हो गया। अब हम इसको भी प्रूफ करके देखते हैं। इस साइड में अल्फा प्लस बीटा की हम बात कर रहे हैं, सॉरी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा है 1/2 और बीटा है 1/2, मल्टीप्लाई होगा। सी हमारे पास में क्या था, सी हमारे पास में था 1, और ए हमारे पास में था 4। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 करने पर आएगा 1/4, और इधर हमारा पहले आ चुका है 1/4, ये भी हमारा क्या हो गया है, LHS इज इक्वल टू RHS। हमने इसको प्रूफ कर दिया है, और यहाँ पे हमारा आंसर निकल के आ जाता है। और एक आंसर हमारा यहाँ पे निकल के आया था, इसको भी ऐसे बॉक्स में करके और आप यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर। ठीक है, ओके, तो हमने ये सॉल्व कर लिया, और आगे के क्वेश्चंस आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं।